हाय एंड वेलकम बैक। अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनने की ठान ली है लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत करनी है, तो आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी 5 स्टेप प्रोसेस दैट इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंटरप्रेन्योर बनने के बहुत सारे रूट्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज है, एंड यू नो दैट इज़ द ब्यूटी अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कि ये मल्टी डायमेंशनल है। और आज के एपिसोड में मैं आपको इन्हीं मल्टीपल रूट्स और सेक्टर्स के बारे में बताऊंगी ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको अबाउट द पाथ दैट यू वांट टू टेक। प्लीज चूज योर टॉप 3 जिनसे आप रिलेट कर रहे हैं, जिनमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है और जिनमें आप अपनी लाइफ के अगले 10 साल कम से कम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो। नाउ यू मे बी समवन जिन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा हो कि आपको क्या करना है, बट यू मे नीड हेल्प विद हाउ टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल। तो वो पार्ट मैं कवर करूंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड विद सेक्टर्स जिनमें आपको अपनी एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पहला सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर, एक ऐसा स्पेस जिसमें बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स और फाउंडर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं। और इस सेक्टर में लोगों का इंटरेस्ट आज से नहीं है बल्कि जनरेशंस बाय जनरेशंस इस सेक्टर में लोगों का इंटरेस्ट बरकरार है। फाइनेंशियल सेक्टर के अंडर मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि स्टॉक्स हो गया, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, आर्ट वर्क, फॉरेक्स, कमोडिटीज एट्सेट्रा। दैट्स ऑल फाइनेंशियल। अगर आपको इस सेक्टर में इंटरेस्ट आता है तो इसे शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। ऑल्सो इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द नीश ना, वो सब सेक्टर जिसमें आप अपना एंटरप्रेन्योरियल करियर बिल्ड करना चाहते हैं, दैट वुड बी इवन बेटर। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल सेक्टर, उसमें आप फोकस कर रहे हो ऑन इंश्योरेंस एंड योर नीश माइट बी बिजनेस पीपल बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 40 ईयर्स। तो पहला सेक्टर हो गया फाइनेंशियल। द नेक्स्ट सेक्टर इज कंसल्टिंग। ये स्पेस पहले सिर्फ बिग 4s, बिग 5s तक ही सीमित था, बट विद द एक्सपीरियंस्ड टैलेंट पूल दैट वी हैव अवेलेबल इन आवर कंट्री, अब इस सेक्टर में बहुत से लोग अपना एंटरप्रेन्योरियल करियर बिल्ड कर रहे हैं। इफ दिस इज योर सेक्टर ऑफ इंटरेस्ट, तो आप लोगों को हेल्प कर सकते हो, बिजनेसेस को हेल्प कर सकते हो विद शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज। अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के थ्रू आप लोगों को पर्सनल और उनके प्रोफेशनल सक्सेस अचीव करने में हेल्प कर सकते हो, एंड पैरेलली यू कैन चार्ज फॉर इट ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन योर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। आप IT कंसल्टेंट बन सकते हो, आप मार्केटिंग कंसल्टेंट बन सकते हो, यू कुड बी अ पर्सनल ग्रोथ और बिजनेस ग्रोथ काइंड ऑफ कंसल्टेंट। ये सब कंसल्टिंग का पार्ट है। यू वुड नॉट बिलीव बट लॉयर्स भी कंसल्टेंट्स होते हैं। सो इफ दिस interests you, please shortlist as one of your top 3 choices. The next sector is services sector, जिसके थ्रू आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप के सपने को सच कर सकते हो। सर्विसेज जैसे कि आप पर्सनल ट्रेनर बन सकते हो, आपके पास फ्लीट ऑफ कार्स हो सकता है, आपका अपना सैलून हो सकता है। Who knows, you may be very good at maintenance work for the apartments. तो ये सब सर्विसेज के अंडर आता है। अब कई सर्विसेज हैं जैसे कि होम क्लीनिंग सर्विस। तो आप सोचोगे कि लोग इसके लिए पैसे क्यों देंगे, ये तो वो खुद भी कर सकते हैं, पर एक्चुअली करने में और कर सकने में डिफरेंस है। पीपल विल पे यू बिकॉज दे सी यू एज एन एक्सपर्ट, और मे बी सम पीपल में हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम जिसके लिए वो आपको बुलाएंगे, और द वर्क माइट नॉट इंटरेस्ट देम एट ऑल। तो अगर ये सेक्टर आपके इंटरेस्ट का है, स्किल सेट्स अलाइंड है, आई रिकमेंड यू शॉर्टलिस्ट इट। द नेक्स्ट सेक्टर ऑफ योर इंटरेस्ट कुड बी फूड एंड बेवरेज, हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, बार्स, नाइट क्लब्स। अगर इस टाइप के बिजनेस में आपको इंटरेस्ट है तो आप इस सेक्टर को शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। मुझे हर हफ्ते कोई ना कोई मिल जाता है जो कहता है कि मेरा सपना है मैं गोवा में एक बार खोलूं या फिर मैं बैंगलोर में एक F&B आउटलेट खोलूं। लेकिन वैनिटी से थोड़ा परे हटके अपने आप से ये सवाल आप ज़रूर करना कि इस लाइन ऑफ बिजनेस को लेके आप वाकई सीरियस हो या आप इसलिए चूज़ कर रहे हो बिकॉज सुनने में बहुत कूल लगता है। आपको बिजनेस से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए या फिर रिटर्न ऑन ईगो? Think about it, and if it is aligned with your interest and your skill set, please shortlist it. अगला promising sector जिसमें आप entrepreneurship explore कर सकते हो could be innovation, research and development, technology. हो सकता है you are a person जो conventional businesses के परे सोचता हो। Maybe you want to work on and build something that is futuristic, something that can completely change the course of life that we are living and the way in which things are operating. तो अगर technology, innovation, R&D में आपका इंटरेस्ट है, प्लीज इसे शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। अगला सेक्टर विच इज गेनिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन एंड ग्रोथ इन द इंडियन मार्केट इज न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस। इस सेक्टर में आप कोई भी रूट चूज कर सकते हो जो आपको बेस्ट सूट करे, जैसे कि न्यूट्रिशन वाला रूट ले सकते हो, फिर आप जिम वाला रूट ले सकते हो। यू कैन इवन टेक द मेडिकल राउट रिलेटेड टू हेल्थ एंड फिटनेस। आप कैंसर क्योर पर काम कर सकते हो, हेल्थ रिलेटेड कोई ऐप डेवलप कर सकते हो। यू कैन इवन कम अप विद योर यूनिक कॉन्सेप्ट, है ना, जैसे कि जिम विद द लाइब्रेरी। So totally up to you, your skill sets and your creativity. I'm really happy कि इंडिया का फोकस वापस आ चुका है on becoming a manufacturing nation, and given that I see a lot of potential in the manufacturing sector. It could be manufacturing of the whole product or its components.
आपका इंटरेस्ट स्किल सेट, रिसोर्स अवेलेबिलिटी हो सकता है हो टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग कार्स, कंप्यूटर्स, क्लोथ्स एट्सेट्रा। तो अगर आपका इंटरेस्ट किसी भी टाइप की मैन्युफैक्चरिंग में है, डजंट मैटर स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल, उसे प्लीज़ शॉर्टलिस्ट कीजिए। हो सकता है यू वांट टू मैन्युफैक्चर समथिंग एंड बिकम अ ब्रांड इन दैट स्पेस, सो कंप्लीटली योर चॉइस। अगला सेक्टर है योर एक्सपर्टीज। नाउ यू मे फील कि ये कैसा सेक्टर है, हर काम में एक्सपर्टीज तो चाहिए ही होती है। यू आर राइट, बट यहाँ हम बात कर रहे हैं किसी ऐसे स्किल सेट की, ऐसी एक्सपर्टीज़ की जिसको आप बेस लेकर ना अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। जैसे कि यू मे नो अ सर्टन लैंग्वेज जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो आप वो लैंग्वेज सिखा सकते हो सकता है आपको प्लम्बिंग आती हो, आपको इलेक्ट्रिकल का काम आता हो, आपको कोडिंग आती हो, आपको गारमेंट कंस्ट्रक्शन आता हो, उस चीज़ की नॉलेज हो। देयरफॉर दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर बिल्डिंग बिजनेस। टियर 2, टियर 3 में आप जाओगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे बिजनेसेस इसी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। जब इतने सारे सेक्टर्स की बात हम कर रहे हैं तो एंटरटेनमेंट को कैसे भूल सकते हैं। तो एंटरटेनमेंट में ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकता है, मूवी मेकिंग हो सकता है, सम काइंड ऑफ डांसिंग, एडिटिंग, राइटिंग, मेकअप, इवेंट्स, ऑल दिस विल कम अंडर एंटरटेनमेंट सेक्टर। हो सकता है आप ऐसे इंसान हो जिन्हें एंटरटेनमेंट से जुड़े काम में ही इंटरेस्ट आता है। In that case, who knows, then the entertainment sector could be your calling. ये भी हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट इन मॉडर्न तौर तरीकों में ना हो बल्कि एग्रीकल्चर में हो। मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया है। इनफैक्ट यू माइट नॉट नो, लेकिन मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से करी है। आई एम श्योर आपके बैकग्राउंड में भी कोई ना कोई एग्रीकल्चर से जरूर जुड़ा हुआ होगा। सो दिस डेफिनेटली कैन बी अ सेक्टर जिसमें आप एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। फार्मिंग इक्विपमेंट्स, oil, natural resources. It's a big sector to explore based on your interest and expertise. तो अगर इस सेक्टर में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप प्लीज़ इसे शॉर्टलिस्ट कीजिए। ना ऑब्वियसली इनमें से कुछ सेक्टर्स और पॉइंट्स एक दूसरे से ओवरलैपिंग है और आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट ऑन अ ब्रॉडर लेवल आई एम श्योर इट हैज़ गिवन यू एन आइडिया अबाउट व्हाट यू कैन चूज फ्रॉम। बहुत सारे और भी सेक्टर्स हैं जो मैंने यहाँ डिस्कस नहीं करे हैं बिकॉज देन इट इज़ गोइंग टू टेक फॉरएवर। लेकिन इस वीडियो के थ्रू आपके लिए एक कॉन्टेक्स्ट ज़रूर सेट हो गया होगा कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। वन ऑफ द की रीजंस जिसकी वजह से अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में मैं बहुत ज़्यादा डिरेल हुई हूँ एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वेटरन एंटरप्रेन्योर्स आल्सो मेकिंग दिस मिस्टेक इज द न्यूनेस मेंटालिटी। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी कहा था टू चूज दैट सेक्टर जिसमें आप अपने जीवन के 10 साल कम से कम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हों। कहा था ना, न्यूनेस मेंटालिटी का मतलब है कि आपने कोई सेक्टर जीरो डाउन किया, उसमें बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया, समवेयर इन बिटवीन 3 साल बाद, 5 साल बाद, कभी कभी तो 1 साल बाद ही आपको लगने लगा कि यार मुझे ये काम नहीं करना, आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग एल्स, आई वॉन्ट टू ट्राई दैट और मे बी दैट। देखो, आपको ऐसा लग सकता है कि रियल चैलेंज इज टू चूज द आइडिया और द सेक्टर इन विच यू वॉन्ट टू बिल्ड योर बिजनेस और बिल्ड योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। पर असली चैलेंज है अपने जो आपका चुना हुआ आइडिया है ना, उसके साथ चिपके रहना सबसे बड़ा चैलेंज है। उस पर काम करते रहना फॉर लॉन्ग टर्म, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। नाउ लेट्स गो बैक टू द पॉइंट जहां से हमने आज का वीडियो स्टार्ट किया था। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, आई एम श्योर आपने 3 सेक्टर्स ऑफ योर इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर लिए होंगे। नाउ लेट्स से कि आपको फाइनेंस, कंसल्टिंग और एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, आपने ये स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। द नेक्स्ट स्टेप दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज द रियल गोल्ड माइन and not many people will tell you the secret which I am going to tell you now, so ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 2 इज कि आपको जिस सेक्टर में इंटरेस्ट आ रहा है ना, उसमें आप काम ढूंढो और काम सीखो। जी हाँ, काम ढूंढो और पहले सीखो। याद रखना कि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, अभी तक बने नहीं हो। सो फाइंड अ प्लेस जहां आप काम सीख सको, जहां आप बिजनेस की फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग ले सको। ऐसे इंसान के अंडर काम करने का मौका ढूंढो हु नोज एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग एंड इट इज प्रेशियस। फिर आते हैं थर्ड स्टेप पर। तीसरे स्टेप में जो काम आप इवेंचुअली करना चाहते हो ना एज योर बिजनेस, उस काम में एक्सपर्टीज हासिल करो। गेट डीपर इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ थिंग्स वर्क। फाइनेंशियल सेक्टर में इंटरेस्ट आ रहा है, आप स्पेसिफिकली इंश्योरेंस के अराउंड बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, तो इंश्योरेंस को इन एंड आउट समझो। रीच ए लेवल ऑफ एन एक्सपर्ट। अब आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको इंडस्ट्री की समझ है, आपने एक एक्सपर्ट के अंडर काम करना सीख लिया है। नाउ लेट्स कम टू स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आप जो भी काम कर रहे हो, आपको ये दिमाग लगाना है कि उस काम को बेटर कैसे किया जा सकता है। दिस इज व्हेन यू स्टार्ट पेनिंग डाउन योर थॉट्स और आप अपने बिजनेस की प्लानिंग शुरू करते हो। एंड फाइनली स्टेप नंबर 5, जब आपने ये फिगर आउट कर लिया कि चीज़ों को बेटर कैसे करना है, तब आप उसी कंपनी में लीडर बन जाते हो जहां आप पहले काम कर रहे थे। When you reach this level, तो या तो आप अपनी मैनेजमेंट से बात करो and ask them to compensate your contribution in form of equity। ये पहला ऑप्शन है।
और अगर वो ना बोल देते हैं तो उन्हें छोड़कर आगे बढ़ो, या तो कोई ऐसी कंपनी ढूंढो, कोई ऐसा पार्टनर ढूंढो हु इज़ विलिंग टू एंगेज विद यू ऑन इक्विटी बेसिस, या फिर इंडिपेंडेंटली एंटरप्रेन्योरशिप की राह पर निकल पड़ो। आपके लिए कौन सा रास्ता बेस्ट काम करेगा वो आपको ही चुनना है। हम कहते हैं ना कि एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट रिस्क, सो दीज आर द काइंड ऑफ रिस्क्स दैट वी रेफर टू। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स को मैं जानती हूँ ना, उन सब ने पहले कहीं ना कहीं काम किया है, फिर चाहे वो कोई कंपनी हो या उनका अपना फैमिली रन बिजनेस हो। उन्होंने पैसा कमाया है, उन पैसों को जोड़ा है और उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। ऐसे बनते हैं बिजनेसेस। बिजनेस तब काम नहीं करते जब आप बोलो कि मैंने तो पहले कहीं काम भी नहीं किया है, मैंने पहले कभी कोई बिजनेस भी नहीं बनाया है, आई हैव नेवर बिल्ट एनीथिंग ऑन माई ओन अर्लियर, लेकिन आप मुझे $500,000 की फंडिंग दे दो। यू टेल मी, कौन पैसा देगा? एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक एवोल्यूशन, कहते हैं ना, पूरी जर्नी से गुजरना पड़ता है। अगर आपके थॉट्स में क्लैरिटी है, मन में कमिटमेंट है और आप सीखने को तैयार हो, ज़रूरत पड़ने पर टफ डिसीजंस लेने के काबिल हो और एक आइडिया को लॉन्ग टर्म कमिट कर सकते हो, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। विजयी भवा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ऑल्सो इफ यू वॉन्ट मी टू कवर सम स्पेसिफिक टॉपिक तो मुझे प्लीज बताइए, शेयर विद मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू कवर दोज इन द अपकमिंग वीडियोज। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मोर कंटेंट अराउंड बिजनेस, strategy and funding, then do consider subscribing to the channel. And if you want real time help with your business growth, tech development, funding enablement and international expansion, then do visit our website and connect with our teams. तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ, जहां मैं आपसे डिस्कस करूंगी वो 10 चीजें जो आपको करनी चाहिए बिफोर यू डिसाइड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। So see you next week. Until then, stay focused on your business, stay away from distractions, such a waste of time, and continue talking about values and ventures.